ज्ञानी सब ही सांभलो रे, दिया में हेला आय। ज्ञानी सब ही सांभलो रे, दिया में हेला आय। या की कल कीमत नहीं रे कांय, या की कल कीमत नहीं रे कांय। ज्ञानी सब ही सांभलो रे, दिया में हेला आय। सूरा के शिर गरु नहीं रे, नहीं सतिया के हो। सूरा के शिर गरु नहीं रे, नहीं सतिया के हो। यहाँ का तो सतगुरु सत ही है रे, दूजो गुरु नहीं को। यहाँ का तो सतगुरु सत ही है रे, दूजो गुरु नहीं को। ज्ञानी सब ही सांभलो रे, दिया में हेला आय। और सकल जहान में है रे, कया करे सब काम। और सकल जहान में है रे, कया करे सब काम। यूं करनी कर राम ने, पर से नहीं निज धाम। यूं करनी कर राम ने, पर से नहीं निज धाम। ज्ञानी सब ही सांभलो रे, दिया में हेला आय। ज्ञानी सब ही सांभलो रे, दिया में हेला आय। सूर फिरे बाजार में, सतिया गरा में होय। सूर फिरे बाजार मेरे, सतिया गरा में हो। मौसर विद बिन बायरो रे, याने सतने प्रकटे कोय। मौसर विद बिन बायरो रे, याने सतने प्रकटे कोय। ज्ञानी सब ही सांभलो रे, दिया में हेला आय। ज्ञानी सब ही सांभलो रे, दिया में हेला आय। सतगुरु राजा सूरवारे, लेण मुलक चढ़ जाय। सतगुरु राजा सूरवारे, लेण मुलक चढ़ जाय। सतगुरु जब प्रगटे रे, सूरा सिखा में आय। सतगुरु जब प्रगटे रे, सूरा सिखा में आय। ज्ञानी सब ही सांभलो रे, दिया में हेला आय। ज्ञानी सब ही सांभलो रे, दिया में हेला आय। सूरातन जब प्रगटे रे, सिंधु दिरावे कोय। सूरातन जब प्रगटे रे, सिंधु दिरावे कोय। यूं जन गढ़ चढ़ बोल सीरे, नाम उदय गढ़ होय। यूं जन गढ़ चढ़ बोल सीरे, नाम उदय घट होय। ज्ञानी सब ही सांभलो रे, दिया में हेला आय। ज्ञानी सब ही सांभलो रे, दिया में हेला आय। पीव आज जब बिछुड़े रे, जब सत आवे जान। पीव आज जब बिछुड़े रे, जब सत आवे जान।
आडा दिन जुग बहो पड़े रे, जामुख शर्म ने कान। आडा दिन जुग बहो पड़े रे, जामुख शर्म ने कान। ज्ञानी सब ही सांभळो रे, दिया में हेलाय। ज्ञानी सब ही सांभळो रे, दिया में हेलाय। कह सुखदेव जब भूप हीरे, मुलकन लेवे कोई। कह सुखदेव जब भूप हीरे, मुलकन लेवे कोई। तो काहे गूंज सिरे, मुआ बिन सतिय न होय। तो काहे गूंज सिरे, मुआ बिन सतिय न होय। ज्ञानी सब ही सांभळो रे, दिया में हेलाय। ज्ञानी सब ही सांभळो रे, दिया में हेलाय। महाराज सब ज्ञानियों से कहते हैं, हे ज्ञानी, इस बात को आप समझो। ये बात बड़ी खास है, रहस्य की बात है कि किस प्रकार से सतनाम कुदरत कला नेचर प्रकट होता है। और जो कुदरत कला नेचर प्रकट होता है, वही शिष्य के अंदर शूरापा दिलाता है। उसी से ही शूरवीरता आती है, उसी से ही शक्ति प्राप्त होती है, उसी से ही आधारता आती है। बिना निराधार शब्द के शिष्य के आधारता नहीं है। महाराज फरमा रहे हैं, और इसे प्रकटाने के लिए कोई पल चाहिए, घड़ी चाहिए, समय चाहिए, अवसर चाहिए। मोसर विधि बिन बाहिर और यानी सत नहीं प्रगटे। जब तक ऐसा अवसर नहीं हो, जब तक उस सत को प्रकटने की जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तब तक महाराज फरमा रहे कि वो सत प्रकटता नहीं, चाहे सती में हो, चाहे सूर्य में, और चाहे शिष्य में। तीनों के अंदर सत प्रकट करने की जो रिक्वायरमेंट है, जो समय है, जो घड़ी है, जिस पल में सत प्रकटना है, वो घड़ी, वो अवसर, वो परिस्थितियां, वो अवस्थाएं जब तक नहीं बनती है, तब तक सत प्रकटता नहीं। अब सत्य को प्रकट तो सब करना चाहते, सब सत्य को प्राप्त करना चाहते, सब सत्य की खोज में लगे। लेकिन महाराज फरमाने की ऐसा अवसर आपको प्राप्त हो जाए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है सत्य को प्रकट करने की? सबसे पहले तो मनुष्य शरीर होना चाहिए, वो प्राप्त है। दूसरा, भरतखंड में जन्म होना चाहिए, वो भी है। तीसरा, कलयुग में जन्म होना चाहिए, वो भी है। चौथा, ऐसे संत सदगुरु केवली भगवान मिलने चाहिए जो गढ़ पर चढ़े हुए, जिन्होंने उस पद को प्राप्त किया। ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त होता है, तब वो सत्य प्रकटता है। उसके बिना सत्य प्रकटता है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट महाराज हमारे सत्य को प्रकटाने के लिए, जागृत करने के लिए, सदगुरु की अगाध सत्ता को जागृत करने के लिए। तो सदगुरु राजा सूरवा लेन मुलक चढ़ गया। ऐसे सदगुरु राजा है, शूरवीर है, सबके शिरोधारी है, तीन लोक पे देखा है लोई,
गुरासारे सर्वर अवर्ण। ऐसे सदगुरु के समान दूसरे कोई है नहीं, उनकी बराबरी में, उनकी तुलना में, उनके कंपैरिजन में दूसरा कोई है नहीं। ऐसे वो सबसे श्रेष्ठ हैं, इस जीव के शरण है, रक्षक, बचाने वाला। राम का रचा जीवरा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के। राम के रचे हुए जीव तो 84 में दुख पा रहे, लेकिन जिसे सदगुरु का ज्ञान मिले वो केवल पद आनंद पद में केड़ कर आनंद मना। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। सब संतों के मेले में सम्मिलित हो गए। जिसने 10वें द्वार को प्राप्त किया, 10वें द्वार से जो आत्मा निकस कर गई, जिसने जीते जी अपना 10वां द्वार खोल दिया और समाधि अवस्था को प्राप्त हो गया, ध्यान समाधि, ब्रह्म समाधि, इखट समाधि, सता समाधि, सुन समाधि, एक एक समाधि को प्राप्त किया, उसका आनंद लिया, उसका बार बार मरण धर्मा शरीर धारण करना छूट। वो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए अमर होगी, अजर होगी, अविनाशी होगी, क्योंकि उसने अविनाशी पद को प्राप्त कर लिया, निरंजन पद को प्राप्त कर लिया, निराकार पद को प्राप्त कर लिया, निर्भय पद को प्राप्त कर लिया, उस देश को प्राप्त कर लिया जहां कोई भय और दुख व्यापता नहीं। भय दुख तो व्यापे नहीं, हमारा सतगुरा जीरो साथ। वहां पर सब संत सदगुरु केवली भगवंत, सब दया करने वाले, कृपा करने वाले, मेहर करने वाले, और उनको कोई स्वार्थ भी नहीं। ये भय और दुख किससे होता है? स्वार्थ से। जब तक स्वार्थ रहता है तब तक भय और दुख बना रहता है। जब स्वार्थ मिट जाता है तब भय और दुख भी मिटता है। वहां पर तो सब संत सदगुरु केवली भगवंत, जिनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं, सब परमार्थ करना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं। जो आनंद उनको प्राप्त है वही आनंद सबको देना चाहते हैं, दिलाना चाहते हैं। उनको बड़ा सोच है, उनको बड़ी चिंता है। किस बात की? किम तारू जग से सोच मोटो मुझ माई, कया न माने कोई बेदर था। ये मुझे बड़ा सोच है। मैं तो चाहता हूं कि सब वहां है, सब केवल पद में आ जाए, आनंद पद में आ जाए। मैं तो इस पूरी त्रिलोकी को खाली कर देना चाहता हूं, यहां कोई रहे ही नहीं, ऐसा चाहता हूं। किम तारू जग से सोच मोटो, ये मुझे बड़ा सोच चिंता है। किसके लिए चिंता? अपने स्वार्थ के लिए चिंता, जीवों पर दया का भाव कि जीव यहां आकर कितने दुखी हो रहे, परमात्मा के आनंद को छोड़कर भोड़प में आ गए, नादानी में आ गए, अज्ञानता में आ गए। भोड़प मेरे साईं मैं थी बड़ी गिवार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आने की। यहाँ मैंने शरीर का संग कर लिया, संसार का संग कर लिया, इंद्रियों का संग कर लिया, वस्तुओं का संग कर लिया, व्यक्तियों का संग कर लिया। इन सब के संग में ही सुख मान रहे, जबकि यहाँ कोई सुख है नहीं, केवल सुख की प्रतीति है, सुख का आभास है, सुखाभास। वास्तविक यथार्थ सुख तो समाधि अवस्था में। इस समाधि अवस्था को प्राप्त होने के बाद मरण धर्मा शरीर रह नहीं जाता, उससे कोई लेना देना रह नहीं जाता। तो महाराज हमारे सदगुरु राजा सूरवारे लेन मुलक चढ़ जाए, उस मुलक को प्राप्त करने के लिए,
उस देश को प्राप्त किया। चढ़ाई करते हैं और वो देश बंकनाल के रास्ते से प्राप्त। आगे तो सब शत्रु खड़े हुए, पांचों पुरुष दौड़ा हुआ, जानने देवे मोह सदगुरु भेद बता दिया, चढ़िया पिछाड़ी। अरे पिछम के रास्ते से चढ़, पूरब के रास्ते से आपको जाने नहीं देंगे, जाना है तो पिछम का रास्ता पकड़ो, बंकनाल का रास्ता पकड़ो। शंखनाल से तो आए और बंकनाल से जाना है। त्रिकुटी में बिंद था और शंखनाल के रास्ते से माता के गर्भ में आए, लेकिन जाने का रास्ता वो नहीं। जाने का रास्ता बंकनाल से पिछम के रास्ते से होते हुए गिगन मंडल के अंदर प्रवेश प्राप्त करेंगे, 10वें द्वार को खोलते हुए। तो ऐसा भेद कौन बताएंगे, ऐसे मुलक पर कौन चढ़ाएंगे? सदगुरु राजा सूरवारे लेन मुलक चढ़ जाए। सदगुरु जब प्रगटे रे सूरा सिखा में आए। ऐसे सदगुरु जब नित्य अवतार धरकर इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, तो शिष्यों के अंदर सुरापा आ जाता है। उनके वचन सुनकर अगम देश की अड़बेस सुनता ही सुखार, गर्जे सबद सुधारस बरस परम करम सब धाम। लेकिन ऐसे महाराज फरमाने की सुरापा आएगा कब? सुरातन जब प्रगटे रे सिंधु दिरावे को। रणभेरी जब बसती है युद्ध के मैदान में, रण क्षेत्र में, तो वो जो रणभेरी बजाते हैं वो सिंधु राग में बजाते हैं। सिंधु राग को बजाने से जो शूरवीर होते हैं उनमें सुरापा आ जाता है, उनके खून के अंदर तेजी आ जाती है, दौड़ने लगता है और वो शूरवीरता के साथ युद्ध के मैदान में उतरते हैं और शत्रुओं को सफाया करके विजय प्राप्त करके आते। तो महाराज फरमाने ऐसे सिंधु दिरावे को, ऐसी सिंधु राग कोई बजाए तभी सुरापा। ये सिंधु राग क्या है? सदगुरु के अणबे के वचन, ये अणबे की वाणी। सुन सुन वाणी चेती, ऐसे वाणी को, अणबे के वचन को सुनने से चेतन हो जाता है, जागृत हो जाता है, उसकी सोई हुई आत्मा जाग जाती है और जागृत होकर परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर ले। जब तक सदगुरु चेताते नहीं है, जगाते नहीं है, तब तक तो ये जीव माया मोह भरम की रजनी में, भरम की रात्रि में, मोह निशा में सोया ही रहता। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई। कैसे सो रहा है ये जीव? अघा कर सो रहा, धाप के सो रहा, गहरी निद्रा में सो रहा। लेकिन सदगुरु जगा रहे हैं अपने अणबे की वाणी से। सदगुरु वाज करी कैसे, राम कहो मेरे भाई। ऐसे अणबे की वाणी से सदगुरु जगाते हैं। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी गिरिया। तो सूरातन जब प्रगटे रे सिंधु दिरावे को। जब तक ऐसे अणबे के वचनों का श्रवण नहीं करो, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के, व्यवहार काल, बिना ऐसे सत्संतों के अणबे के वचनों को श्रवण किए
हमारी बुद्धि में विवेक जागृत नहीं होता है, समझ पैदा नहीं, सूझ नहीं होती, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी समझ हमें नहीं। सदगुरु ऐसी समझ दे रहे, सदगुरु ऐसा ज्ञान दे रहे, लेकिन ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत और ऐसे संतों का ज्ञान श्रवण करने को कम मिलता है। जब राम जी की विशेष कृपा, जिन जीवों के ऊपर विशेष कृपा है, सामान्य कृपा तो सब पर है, तभी वो मनुष्य बने ही मनुष्य सामान्य कृपा से, और जीवित भी इसीलिए है कि उनके ऊपर कृपा है। लेकिन विशेष कृपा उन्हीं जीवों पर होती है जिन जीवों पर विशेष कृपा हो जाती है, उनके ही चरण चलकर सत्संग की तरफ आए। चरणासु चल जाई तन से ती परनाम, करासु दत्तब कीजिए मुखसु उचरो राम। मुखसु उचरो राम मिनक जन्म लाओ, मनुष्य शरीर मिला उसका लावा ले लो, लाभ उठा लो। वो लाभ किसमें है? चरणों से चलकर सत्संग में जाने से, और तन से अपने गर्व को, गुमान को, अभिमान को, स्वाभिमान को, विशेषता को, चातुर्य को, होशियारी को, समझदारी को नीचे उतार कर संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के ज्ञान को भीतर ही भीतर से प्रणाम करें, आदर का भाव रखें, सत्कार का भाव रखें, तभी वो ज्ञान आपके हृदय में, हृदय पटल पर अंकित, और पूर्ण विश्वास कर चरणासु चल जाइए तन से ती परनाम, करासु दत्तब कीजिए मुखसु उचरो। कर दिए आपने, हाथ दिए, तो आपसे जो बन पड़े वो आप सेवा करो। और ये मुखार बिंद दिया है, उसके दो काम, एक तो भोजन, भोजन करने के लिए, और जितनी देर भोजन करो उतनी देर भोजन कर लो, उसकी मनाही तो नहीं। लेकिन करें बाकी समय भजन, भोजन कितनी देर करते 24 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मैक्सिमम। कोई खाता ही रहे तो 3 घंटा खा लेगा, कितना खाएगा? बाकी समय तो मुंह फ्री, कह रहे उसे भजन के रूप में उपयोग, भजन करने में काम नहीं। तो महाराज शर्मा ने ऐसी वाणी जब बोले, सूरातन जब प्रकटे सिंधु दिरावे कोई, यू जन गढ़चढ़ बोल सीरे ना उदय गट हो। इस प्रकार से भक्ति करने वाले जन, संत सदगुरु केवली भगवान विगन मंडल का आनंद प्राप्त करते हुए, सता समाधि का आनंद लेते हुए, सहज सहज में जो सता समाधि नौपत नाम की बज रही है, नौपत बाजे नाम दिन रात एक साथ, एक श्री के नाम की नौपत रात दिन बजती रहती है। ऐसे संतों, सदगुरु के केवली भगवंतों की, और ऐसे नौपत बजती रहे, और वो अपने अणवेग के वचनों का अपने मुखारबिंद के द्वारा उच्चारण कर, ज्ञान सुनो गुराजीरा मुख से, तब मेरा मन भी, तब मन डरता, तब मन को भय होता। नहीं तो मन तो शेर बना हुआ, हाथी बना हुआ, मोटा बना हुआ। यू जन गढ़ चढ़ बोल सीरे और नाव उदय गढ़। इस प्रकार से भक्ति करने वाले जन विदेही मंडल का आनंद प्राप्त करते हुए जब अणबे की वाणी का उच्चारण करते हैं, राम नाम का भेद बताते हैं, सदगुरु विधि का भेद बताते हैं,
और भेद के सहित कोई सुमरन करे। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में। तो ऐसे भेद के सहित जब ज्ञान घट में आ जाता है तो महाराज कह रहे नाव उदय घट हो। वो नाव कहाँ उदय होता है, कहाँ जागृत होता है, कहाँ प्रकट होता है? घट के भीतर ही प्रकट होता है। और जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गवाना, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में थे। तो नाम के उदय होने की महाराज ने विधि बता दी, तरीका बता दिया, भेद बता दिया। और बिना नाम के उदय हुए सुरापा नहीं आता, और सुरापा तब आता जब सिंधुराज बजे। तो महाराज हमारे ध्वन्यात्मक शब्द है जो जागृत होता है, प्रकट होता है, वर्णात्मक शब्द से न्यारा है। और ये ध्वन्यात्मक शब्द हमेशा सिंधुराग बजाता ही रहता है। जब सिंधुराग बजती रहती है तो सुरापा आता ही रहता है। फिर ये शब्द सोवू तो सोवण नहीं दे रहे, जगसु हेत नहीं बात। कैसे बजता है? मुरली बीर बजे सुरनाई, शंकरी गोर गिगनगर छाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रगनकार, रग रग बोले राम जी, रोम रोम रगनकार, सहजा सुमरन होते सो ही सुमरन सा। इस प्रकार से हमेशा सिंधुराग बजती रहती, हमेशा सुरापा रहता है, कभी काया का कचाई आती ही नहीं। इस प्रकार से महाराज हमारे नाम के जागृत होने से साधना करने वाला जन हमेशा आनंद में रहता है, भजन में रहता है। भजन की रीत घट में बनी रहती है, ब्रह्म का विचार घट के भीतर चलता रहता है। जो कुछ भी वो करता है तो ब्रह्म के विचार में करता है, ज्ञान के प्रकाश में करता है। फिर करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास ने मन में, भोग में जोग है। फिर वो सब कुछ करते हुए भी उसका तारी जोग परमात्मा से लगा हुआ है। उसका फिर सारा कार्य यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं पूजा। तो सुरातन जो प्रकटे रे सिंधु दिरावे कोई, यू जन गढ़चड़ बोल सिरे नाम उदय घट। पीव आज जब बिछुड़े रे, जब सतावे जा। हमारा सती का दृष्टांत देकर समझा रहे कि सती के सत कौन से समय में प्रकटता है। पीव आज जब बिछुटे रे, जिस दिन उसके पति के मृत्यु के समाचार आए, उसी दिन सत प्रकट होता है, तुरंत प्रकट होता है, उसी घड़ी होता है, देर नहीं लगती, उसी पल होता है। तो क्या कि धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे नहीं होता, होना होता है तो सेम टाइम हो जाता है, फिर नहीं होता है तो फिर नहीं होता। क्या कह रहे? आधा दिन जुग बहु पड़े रे, जामुक शर्म न काम। फिर दिन निकल जाते हैं, समय निकल जाता है, तो फिर उसकी जो है शर्म और कांड भी सब चली जाती। हाँ, फिर वो सत्य नहीं हो सकती। तो महाराज हमारे अभी फल है, अभी अवसर है, प्रकट करना है तो अभी कर लो, फिर समय निकलने के बाद कुछ होगा नहीं। सूझ मिली सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करेंगे? अरे आप गाफिलता में रहोगे तो फिर कभी काम होने वाला नहीं है। जिस दिन होना होगा उस दिन हो जाएगा, समय निकलने के बाद नहीं होगा। तो महाराज कह रहे समय तो निकला जा रहा है, जितने दिन बीत जाएंगे फिर काम में और देरी पड़ती जाएगी।
और काम की लगन कम होती जाएगी। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आधे दिन मत पढ़ने दो, प्राथमिकता के आधार से समय रहते, शरीर में श्वासें रहते, इंद्रियों में जोर रहते, इस सत्य को प्रकटा लो, इस सत्य का बोध कर लो। नहीं करोगे तो बाद में नहीं होगा। वो मोसर है राम भजन, हरिजन होय सो जादू, कठिन रोग है जामन मरण, राम भजन करके आगे। महाराज कह रहे इस काम में देरी मत करो, देरी करने से और ढील डालने से डिचकी पड़ जाए। कोई काम अच्छा, शुभ काम याद आया, अच्छा काम याद आया, उसको हाथ का हाथ कर लेना चाहिए। उसमें सोच विचार करने के लिए देरी नहीं करनी। महाराज कह रहे संतों के ज्ञान को, केवल ज्ञान को प्राप्त करने के मुकाबले में और कोई कार्य हो सकता है? ऐसे कार्य करने का यदि आपको कुछ विचार आया है कि मुझे मुमुक्ष होना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो महाराज कह सब काम छोड़ के पहले इसको कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे बच्ची पढ़ जाएंगे, मेरे सारा काम निपट जाएगा, फिर करना। फिर कह रहे महाराज आधा दिन बावजूद पड़े रहे जामुक सरव ने, फिर नहीं, फिर होने वाला नहीं। हाँ, लहंगा और मत करो, करना है तो अभी करेंगे। कहे सुखदेव जब भूप ही रहे मुलक न लेवे कोई, क्या करेंगे जब राजा को ही जीतने की इच्छा नहीं, राजा को गढ़ पे चढ़ने की इच्छा ही नहीं, मोक्ष में जाने की इच्छा ही नहीं, उसी की तो कमी हो रही है आज। क्या हो रही, किसी को मोक्ष चाहिए ही नहीं। कह सुखदेव जब भूप ही रहे मुलक न लेवे कोई, उसे जीतना ही नहीं है, मोक्ष में जाना ही नहीं है, परम मोक्ष में जाना ही नहीं है, गढ़ पे चढ़ना ही नहीं है, तो काहे को जूझती रहे। तुम्हारा समाने क्यों लड़ेगा, क्यों जूझेगा? जिसको जीतना है, जाना है, वही तो भजन करेगा, वही तो संतों के ज्ञान को जाके सुनेगा। जिसको जाना ही नहीं वो तो आएगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, धारण ही नहीं करेगा। जिसको मोक्ष में जाना है वही आएगा, वही सुनेगा, वही धारण करेगा, वही भजन करेगा और वही समाधि अवस्था को प्राप्त होगा। यानी पहले उसके लिए मुमुक्षा होनी चाहिए, मोक्ष में जाने की भूख होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। जब तक आपके लक्ष्य नहीं है, टारगेट नहीं है, तब तक तो लक्ष्य विहीन जिंदगी। It's 8:45। तो कह रहे महाराज मुआ भी न सती न हो, सती कैसे होगी? पति के साथ जलेगी तो सती होगी, बाकी कैसे होगी? इसके बिना तो नहीं हो सकती। ऐसे ही महाराज फरमाने के जीते जी आपको मरना पड़ेगा, मरबा अकेली मरबो जाने, वो कारज आप कर। यदि आपने को अपना कारज करना है तो जीते जी मन को मारना पड़ेगा, मन को मार मरेगा सोई परम धाम में वास। बोलो राम सतगुरु देव महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा धारण जहाज मोक्ष के मालका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम